अगले विधानसभा चुनाव यानी कि 2027 की तैयारी अब पूरी तरीके से शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी इस बार पश्चिमी यूपी पर खास ध्यान दे रही है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 29 मार्च को गौतम बुद्ध नगर की दादरी में समाजवादी समानता भाईचारा रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली को पार्टी के चुनावी अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। पिछले चुनाव के आंकड़े देखें तो समाजवादी पार्टी ने साल 2012 में पूर्ण बहुमत हासिल किया था, लेकिन 2017 और 22 में विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ते में वापस नहीं आ सकी। साल 2022 में सपा को कुल 403 सीटों में से केवल 111 सीटों पर ही जीत मिली थी। उस समय पार्टी ने राष्ट्र लोक दल यानी कि रालोद के साथ गठबंधन किया था, फिर भी पश्चिमी यूपी में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। इस बार समाजवादी पार्टी ने चुनावी रणनीति पहले से ज्यादा संगठित और स्पष्ट बनाई है। पार्टी खासतौर पर उन इलाकों में ध्यान केंद्रित कर रही है जहां पिछली बार उसे हार का सामना करना पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार समाजवादी पार्टी का मुख्य फोकस है। समाजवादी पार्टी की रणनीति इस बार सामाजिक समीकरण पर आधारित है। पार्टी पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ जाट और गुर्जर मतदाताओं को जोड़ने की योजना बना रही है। दादरी रैली इस रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी को इस बार भाजपा और रालोद दोनों से चुनौती मिल सकती है। साल 2022 के चुनाव में गौतम बुद्ध की तीनों विधानसभा सीटें यानी कि नोएडा, दादरी और जेवर भाजपा के पास गई थी। गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और बागपत जिले की अधिकतर सीटों पर भाजपा की बढ़त रही। अब रालोद भाजपा के साथ गठबंधन में है, जिससे समाजवादी पार्टी की चुनौती और बढ़ गई है। 29 मार्च को दादरी में होने वाली रैली के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर, बागपत और हापुड़ जिलों के नेताओं को जिम्मेदारी दी है। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जितना संभव हो उतने लोगों को रैली में लाया जाए। अब रैली के जरिए समाजवादी पार्टी यह दिखाना चाहती है कि वह पश्चिमी यूपी में अब भी मौजूद है। पार्टी विभिन्न सामाजिक वर्गों को एक मंच पर लाकर जन समर्थन बढ़ाना चाहती है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार दादरी और आसपास के इलाकों में जाट और गुज्जर मतदाता प्रभावशाली है, वहीं दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या में कमी नहीं है। समाजवादी पार्टी की योजना है कि रैली में सभी वर्गों को जोड़कर पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की जाए। संगठन के हर स्तर पर सक्रिय किया गया है और स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ता रैली में लोगों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये केवल एक राजनीतिक रैली नहीं बल्कि चुनावी अभियान की पहली बड़ी झलक भी होगी। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी का जो मकसद है वो है सामाजिक और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए सत्ता की दिशा में कदम बढ़ाए जाए। सपा केवल दादरी तक ही सीमित नहीं है। पूरे पश्चिमी यूपी में संगठन को सक्रिय कर प्रचार अभियान, बैठकों और रैलियों के माध्यम से संदेश फैलाया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी को भाजपा और उनके गठबंधन के मुकाबले अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। समाजवादी पार्टी ने स्थानीय नेतृत्व को ज्यादा जिम्मेदारी दी है और संगठन को चुस्त दुरुस्त किया गया है। इस कदम से साफ दिखता है कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी को अपनी प्राथमिकता मान रही है। यदि समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में सफलता हासिल करती है तो पूरे प्रदेश में सत्ता तक पहुंचना आसान हो जाएगा। 29 मार्च की रैली केवल एक आयोजन नहीं बल्कि संगठन, रणनीति और जन समर्थन का बड़ा प्रदर्शन होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में सपा अपने सामाजिक समीकरण और राजनीतिक प्रभाव के बल पर कितनी सफलता हासिल कर पाती है। यूपी की राजनीतिक अब 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी की तैयारी और रैली ये दर्शाती है कि पार्टी इस बार पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत के साथ उतर रही है। अखिलेश यादव और उनके संगठन का मुख्य मकसद है कि सभी वर्गों को जोड़कर चुनावी सफलता सुनिश्चित की जाए। रैली और संगठनात्मक तैयारी इस बार पहले से ज्यादा संगठित और प्रभावशाली दिखाई दे रही है। सपा की कोशिश है कि पीडीए वर्ग, जाट, गुर्जर मतदाता एक मंच पर आए और पार्टी की जन समर्थन में वृद्धि हो। आने वाले महीने में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी कितना प्रभाव बना पाती है। यदि पार्टी अपनी रणनीति सफल बनाती है तो यह प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकती है।